नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी 9, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। और आज के बाजार की बात करें तो हफ्ते का पहला कारोबारी दिन और बाजार की शुरुआत काफ़ी शानदार। आज जो निफ्टी ने हाई लगाया है 25,333 का, सेंसेक्स निफ्टी ने नया हाई लगाया और उसके बाद से हम देख रहे हैं ऊपरी स्तरों से बाजार फिसलता हुआ। और ख़ासतौर से मिड कैप शेयरों में अगर हम देखें तो वहाँ पर अच्छी मजबूती देखने को नहीं मिली, जिसकी वजह से एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी बियर्स के पक्ष में जाता हुआ। 1610 शेयर ऐसे हैं NSE पर जिनमें की गिरावट देखने को मिल रही है और 1041 शेयर ऐसे हैं जिनमें की बढ़त देखने को मिल रही है। अब से कुछ ही देर पहले कांग्रेस की तरफ से नए आरोप लगाए गए हैं सेबी चीफ के ऊपर और उसके बाद से हमने देखा बाजार में गिरावट बढ़ती हुई दिखाई दी है। माधवीपुरी बुच के ऊपर ये कहा गया कि उन्होंने 2017 से लेकर के 2024 तक ICICI बैंक से जो है तनख्वाह विड्रॉ की है, जबकि वो सेबी की चेयरपर्सन थी। और ये जो है कहीं ना कहीं मुनाफे की बात यहाँ पर निकल के आ रही है। ESOPs भी उन्होंने वसूल किए। ये तमाम आरोप लगाए गए, हालांकि इस पर सफाई आनी बाकी है और एक तरीके से दबाव ये बनाया जा रहा है कि अब सेबी चीफ इस्तीफा दें। क्या कुछ निकल के आएगा, हर घटनाक्रम पर हमारी नज़र रहेगी। लेकिन सबसे पहले आपको आज के खास मेहमान से रूबरू कराते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रवि सिंह जी, बाजार विशेषज्ञ के तौर पर। और रवि जी, पिछले मतलब 1.5-2 हफ्ते से मुझे जो सुनने को मिल रहा है, मतलब लोगों की लगातार जितने भी मेहमान आ रहे हैं लोग कह रहे हैं आप रवि जी छोड़ के चले गए, रवि जी आ क्यों नहीं रहे हैं, क्या बात हो गई। तो ये जो है मेरे लिए बड़ी दुविधा वाली स्थिति हो जाती है कि लोगों को रिप्लाई करें तो करें क्या। तो आप ही रिप्लाई कीजिए और आज के बाजार पे आपकी राय। नए हाई लगाने के बाद हम हर बार देखते हैं कि बाजार ऊपरी स्तरों से थोड़ा ठंडा होता है। आज के बाजार पर आपकी टिप्पणी। देखिए विपुल जी तो थोड़े से नाराज़ है मुझसे, इसलिए आजकल मैं सारी सेवा करने के लिए स्टूडियो बैठ रहा हूँ और आज फिर से विपुल जी ने मौका दिया कि चलिए अच्छा स्टूडियो आ जाइए। और आप लोगों से बात करूं तो देखिए पिछले 1 महीने से मार्केट में एक्चुअली में आपके पोर्टफोलियो पे सिर्फ धीरे धीरे छोटा छोटा सा दीमक लग रहा है, यानी कि नुकसान हो रहा है। और इसका रीज़न ये है कि मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं, और जब ऐसा माहौल रहता है जिसे आप रेंज बाउंड कहते हैं, या फिर ये कहें कि मार्केट में अब निफ्टी हाई पे है, क्यों हाई पे है ये मैं भी ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। कौन सा शेयर चल रहा है वो तो दिख रहा है, लेकिन वो शेयर है किसी के पास नहीं, बहुत कम लोगों के पास है। तो हकीकत को समझना है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। निफ्टी अपने हाई पर है। निफ्टी पे तो मैंने भी बाय कॉल दे रखा था, ऑप्शन पे भी कॉल दे रखा था। आप कंटिन्यू, आप अगर शो फॉलो कर रहे हैं, विवेक जी का 10:30 बजे का जो शो आता है उसमें उस दिन तो मैंने आपको एक शेयर दिया था विपुल जी, पता नहीं विवेक जी ने नाम लिया नहीं लिया, नहीं लिया होगा बिल्कुल। और वो था रेडिको खैतान। मैंने कहा था फ्राइडे की पार्टी आपके उस रेडिको खैतान से करवाएंगे। हाँ तो बात सही, उन्होंने बहुत डिटेल में इस पर बातचीत भी की। और रेडको खैतान यूनाइटेड स्पिरिट, फ्राइडे के दिन आपने ऐसा क्या कर दिया कि सारे मतलब जो है शराब वाले शेयर जो है वो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। देखिए बहुत दिन बाद किसी ने बोला था कि पार्टी करने का मौका है, तो मैंने कहा ठीक है फिर आज पार्टी के मूड में रहते हैं और पार्टी कराते हैं, और इसीलिए आप लोगों को दिलाया, पार्टी के लिए पैसे भी लिए। तो इस तरीके की अपॉर्चुनिटी को ढूंढने का मतलब है कि आपको 15 दिन महीने भर में एक बार मिलती है। देखिए आज हम चर्चा सारे स्टॉक्स की करेंगे, सारे सेक्टर की करेंगे, लेकिन आज मुझसे पूछिए कि पहला ट्रेड बाय का कौन है, तो सच में बताऊं तो आज मैं भी कंफ्यूज हूं कि पहला ट्रेड बाय का लूं कौन सा, और लूं तो क्या चलेगा, ये चलेगा क्या या रुकेगा। तो फिलहाल स्थिति यहां पर है, लेकिन एक बार मोटा मोटी ट्रेंड देख लेते हैं। देखिए निफ्टी अभी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग में यहां पर आया है, अभी थोड़ा और आएगा प्रॉफिट बुकिंग में, लेकिन कोई डायरेक्शन यहां पर इतना बड़ा कुछ चेंज आ जाएगा, या फिर आप ये मुझसे कहें कि नहीं कोई एक साइड पे आप मूवमेंट बताइए तो थोड़ा डिफिकल्ट है। हाँ यहां पर ऑप्शन ट्रेड दिखाई दे रहे हैं। पहला निफ्टी के लेवल्स को एक बार वापस रिकॉल कर लेते हैं। निफ्टी है 25,264 पर, 250 के नीचे जाने के बाद 25,180 तक के लक्ष्य यहां पर आ सकते हैं, और स्टॉक स्पेसिफिक आप इस एक बार को इग्नोर रखिए। दूसरा बैंक निफ्टी की भी बात कर लें, क्योंकि बैंक निफ्टी विपुल जी यहां पर लोग ज्यादा फॉलो करते हैं। बैंक निफ्टी पे अगर आपने कोई ट्रेड ले रखा है तो ज्यादा कुछ खास मूवमेंट होगा नहीं। 51,200 से लेके 51,600 के बीच में है। तो चलिए अब बात कर ही रहते कौन सा ट्रेड ले, पहला ट्रेड ले लेते हैं। लेकिन आज बाय साइड से नहीं है, सेल साइड से ट्रेड है। पहला ट्रेड कौन सा है, 51,000 की कॉल लगाइए, तब तक जब तक हम लोग बात कर रहे हैं प्रोग्राम में तब तक चलेंगे। 51,000 की कॉल चल रही 450 रुपए, 51,700 की कॉल कितनी चल रही, वो भी 450 चल रही, दोनों टोटल कितना हो गया 950 रुपए। तो आपको फिर से मैं रिपीट कर दूं, 51,000 की कॉल चल रही है 450, 51,700 की पुट चल रहा है इस समय 450, दोनों मिलाकर हो गए 900 रुपए। अब 900 से 950 के बीच में या 930 के बीच में दोनों को सेल कर लीजिए, और आज का शो का इंतज़ार करिए। शाम तक
880, कल तक 850, उससे आगे एक आध दो दिन और वेट करेंगे तो 750 और 600 के लक्ष्य यहाँ पर मिल सकते हैं। तो आपको मोटा मोटा यहाँ पर 200 रुपये 100-200 रुपये बन जाएंगे। अब स्टॉप लॉस क्या रखना है, अगर ये ट्रेड आपके 50 रुपये अगेंस्ट हो जाता है तो काटने से मत चूकिएगा, ऑप्शन ट्रेड है। अगर नहीं फॉलो करोगे जल जाओगे, और अगर फॉलो कर लिया तो फिर हीरो बन जाओगे। तो ये ट्रेड नज़र आ रहा है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक बहुत डिप्रेशन है आज तो मार्केट में। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक थोड़ा सा डिप्रेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन डिप्रेशन हमारे जो दर्शक हैं उनके चेहरे पर बिल्कुल नहीं देखने को मिल रहा है। आंधी लगी हुई है लोगों के सवालों की। रवि जी आपसे बातचीत करने के लिए अविनाश शर्मा जी का पहला सवाल लेते हैं। कह रहे हैं ये और बात है कि शेयर मार्केट की आंधी हमारे बस में नहीं, मगर चिराग जलाना है तो रवि सर जैसे इंसान की शख्सियत में है। तो मतलब जो है शेरो शायरी के साथ जो है अविनाश शर्मा जी ने आगाज़ किया है। सवाल इनका साउथ इंडियन बैंक पर है। कह रहे हैं कि 1380 शेयर ले रखे हैं, 27 रुपये 15 पैसे की इनकी खरीद है, और ये शेयर बहुत लंबे समय से सर अब थका रहा है। पहले तो पूरा मतलब बैंकिंग क्षेत्र ही नहीं चल रहा था मिड कैप में, और अब थोड़ी बहुत बीच बीच में रैली आती भी है, तो भी इस शेयर में फिलहाल जो है कोई रैली नहीं है। 25 रुपये तक आ चुका है, 27 के ऊपर की इनकी खरीद है। जब से राइट इशू आया है बहुत सीमित दायरे में है। कब रिकवरी आएगी इसमें? देखिए ये एक ऐसा स्टॉक है जो मार्केट, देखिए आप टॉप पे चल रही है तो भी वहीं खड़ा है, स्टॉक गिर जाता है तो भी वहीं पे खड़ा रहता है। रेंज अगर देखते हैं तो 23 रुपये से 28 रुपये के बीच में रेंज फंसी हुई है। तो इस फंसी हुई रेंज का ही फ़ायदा उठाया जा सकता है। और आपने बिल्कुल सही कहा, देखिए इस समय मार्केट ही इतना ठंडा पड़ा हुआ है कि कुछ भी खरीद लीजिए वो या तो गिरता है या खड़ा रहता है। और आपके पोर्टफोलियो में देखिए, अब जब तक मैं ये बोल रहा हूँ इससे पहले कि आप लोग कमेंट करना शुरू कर दें कि अरे स्टॉक में नुकसान आ रहा है, भैया इस समय नुकसान डिफेंस, ऑटो, बैंकिंग, इन सभी पे आएगा। और कितना नुकसान आ रहा होगा आपको, 8-10% का नुकसान आ रहा है, ये मुझे पता है। लेकिन पहला यहाँ पर पेशेंसली थोड़ा सा रुके रहिए, बहुत ज़्यादा कुछ अग्रेसिव मत करने की कोशिश करिए, और घबराइए तो बिल्कुल नहीं है। जितने इंस्टा, ट्विटर और इन सब पे हवाबाजी चल रही है ना, उन सब से बिल्कुल दूर रहिए। स्टॉक अच्छा है, स्टॉक को रोक के रखिए। आपका पेशेंस टेस्ट कर रहा है सर। पेशेंस का मतलब होता है, कई बार होता है आप किसी का 2 घंटे इंतजार करते हैं, और कभी मीटिंग आपकी होनी होती है तो वो 2 घंटे में भी नहीं हो पाती, और कभी 10 मिनट में आकर निकल जाती है। तो सिचुएशन कुछ ऐसी है, मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है। पेशेंसली सिर्फ वेट एंड वॉच करिए, ज़्यादा कुछ करने की भी कोशिश मत करिए। चलिए, इस बीच जो है अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं। हमारे साथ जो अगले दर्शक हैं वो अपना प्रश्न पूछ रहे हैं। अंशुल जी कह रहे हैं आज रवि सर विपुल सर की जोड़ी एक साथ जैसे राम लखन करण अर्जुन। तो मतलब आप देखिए मतलब कितना प्रेम लोग आपको करते हैं कि कह रहे हैं कि हुडको में शेयर जो है, हुडको के शेयर इन्होंने 337 रुपये पे ले रखे हैं। कितने पर एवरेज करना चाहिए? थोड़ा ऊपर यहाँ पर भी जैसा आप कह रहे थे कि नुकसान हो रहा है, और हुडको 337 पे लेकर के अब 274 का लेवल आ गया है, तो 60 रुपये के आसपास का इनको नुकसान हो रहा है पर शेयर। आज भी 2.25% नीचे हुडको का शेयर जो है वो ट्रेड करता हुआ 274 पे आ गया। सर अभी क्या एवरेज करना चाहिए इन्हें, या अभी होल्ड करना चाहिए, क्या सलाह रहेगी? देखिए विपुल जी, आपने बहुत सही बात कही है, लेकिन मैं सबसे पहले तो धन्यवाद कर दूं बिकॉज आपकी पूरी टीम पीछे से जो लगी होती है, इतनी मेहनत करते हैं उनको। और सबसे बड़ी बात है कि आज हमारे मित्र कैमरामैन साहब पीछे बैठे हुए हैं, और वो उनको पता है कि यहाँ की मुझे चाय पसंद है, इसलिए सबसे पहले उन्होंने जब मैं शो के साथ था नीचे से चाय ला के दी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, और इस समय देखिए क्या ये कहने की कोशिश मैं क्या कर रहा हूँ आप समझें, मार्केट में टाइम पास करिए, ज़्यादा कुछ कूदने की कोशिश मत करिए, पहला। दूसरा, इस समय 274 चल रहा है, यही तो बचाने की कोशिश कर रहा हूँ सर। एवरेज करने का टाइम आएगा, सही वक्त आएगा, अभी कुछ मत करो, फंड को रोक के रखो। कहाँ आएगा ये अभी मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि अभी वो नहीं है, लेकिन फिर भी लेवल्स तो निकालते ही हैं। लेवल कितने आ रहे हैं? 265 और 262 रुपए तक अभी जा सकता है, तो चिंता थोड़ी बढ़ सकती है। अब अगर वहां पर आएगा तो फिर से विपुल जी को करिएगा तंग, भेजिएगा मैसेज, और पूरी टीम आपके लिए सिफारिश के लिए बैठी हुई है। यहाँ पर फिर एवरेज करेंगे, लेकिन 260 और 62 की तैयारी कर ले वो लोग जो लोग ये सोच रहे हैं कि हुडको यहाँ से रैली आने वाली नहीं आने वाली है। थोड़ा सा रुकना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, थोड़ा इंतजार कीजिए, थोड़ा धैर्य दिखाइए। एक साल में 258% का रिटर्न इसी शेयर ने दिया है, तो थोड़ा धीरज रखेंगे तो आगे भी अच्छा आपको जो है यहाँ पर अच्छे रिटर्न आते हुए दिखाई देंगे। हुडको पर जरा जो क्या कुछ ब्रोकर्स की राय निकल करके आ रही है
उस पर निर्मल बांक की राय ये कह रही है कि यहाँ पर बाई की रिकमेंडेशन है और यहाँ पर 375 रुपये तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। तो जैसा रवि जी ने कहा, धैर्य कीजिए, वही राय जो है निर्मल बांक की तरफ से लेकर के आती हुई 375 तक के लक्ष्य यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, लेकिन धीरज रखना होगा, जैसा रवि जी आपको बता रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में चलते हैं आगे, और आगे बढ़ करके जरा एक सवाल अगले दर्शक का लेते हैं। आरती साहू जी हैं, कह रही है, हेलो विपुल सर, रवि सर, वेरी गुड आफ्टरनून। मुझे अच्छा, इन्होंने पूरा मतलब जो है PSU कंपनियों की झड़ी लगा दी है सर, और कह रही हैं कि कोचिन शिपयार्ड, GRSC, पंजाब सिंध बैंक, इरकॉन सभी में मुझे 20-30% का लॉस हो रहा है। मेरे पास एवरेज के लिए पैसे भी नहीं है। तो ये इनकी समस्या है। कह रही है कि मुझे लॉस हो रहा है, मुझे क्या करना चाहिए, अभी एवरेज करने के लिए पैसे नहीं है। क्या कुछ कहेंगे सर ऐसे तमाम लोगों से जो कि डिफेंस रेलवे में, जैसा कि आपने अभी थोड़ी देर पहले ही जिक्र कर रहे थे, एक बार फिर से उन तमाम दर्शकों को, जो कि बहुत सारे सवाल हमारे पास डेली इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आ रहे हैं। देखिए विपुल जी, एक्चुअली मैं अगर आपसे आज पूछूं, और आप भी अगर मार्केट को यहाँ पर बहुत गहरी तरीके से आप नज़र रखते ही हैं, तो आप देखेंगे कि सेक्टर एलोकेशन या सेक्टर पे ना कोई खास अपवर्ड मोमेंटम आ नहीं रहा। या तो एक दिन FMCG चल रहा है, दूसरे दिन 2-3 दिन आप FMCG को आप देखते हो ठीक है खड़ा है, और जिस दिन से आप देखते हो कि नहीं खड़ा है, अगर आप शेयर खरीदते हो तो दिखते हो कि हाँ 5% गिर गया और वापस दूसरे स्टॉक्स चल रहे होते हैं। देखिए मैंने इसीलिए कहा इस समय पेशेंस की ज़रूरत है, और बिलीव रखिए आज मैं इसी स्ट्रैटेजी पे काम करने की कोशिश कर रहा था। बल्कि सुबह मुझे 3-4 लोगों ने जब सवाल भेजा, जिसमें आशीष जी, कई लोग हैं जिनके मैं नाम लेता हूँ, वो लोग कहने लगते हैं मेरा नाम जरूर ले लिया करिए। इनफैक्ट आपको मैं बताऊँ, HAL की चर्चा आप कर रहे थे, HAL से एक साहू जी हैं, गोवा में रहते हैं, और उन्होंने मुझे HAL का एक वो भी भेजा था, लेकिन मैं उसको आज कैरी नहीं किया। नहीं तो अगर आप शो देख रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, काफ़ी दिन बाद मुझे ये याद आया। लेकिन आपको ये सिर्फ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन सब शेयरों में थोड़ा कंसोलिडेशन चल रहा है, नीचे गिरावट के ट्रेंड है। नाम लिख लीजिए, कोचिन शिपयार्ड, GRSC, BDL, HAL, BEML, एरिकॉन, कॉनकॉर, इन सब में थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिलेगा, और डाउनफॉल अब आपके पेशेंस को टेस्ट कर रहा है। एक्चुअली में इस साल देखें तो ये सारे स्टॉक्स 82% बढ़े थे, आपने जब खरीदा वो 82% था, आज 30% की गिरावट हो गई, तो कहीं ना कहीं से आप थोड़े बहुत बचते रहे तो आपको 20% का लॉस आ रहा है। लेकिन ये 20% का लॉस रिकवरी बहुत फास्ट कर देगा, एवरेज करने की ज़रूरत नहीं है। जो स्टॉक चलेंगे उनको रखेंगे। मैं स्ट्रैटेजी जो अप्लाई करने की बात कर रहा हूँ, आप लोग कंटिन्यू इस प्रोग्राम में जुड़े रहिए, जब भी मैं आता हूँ कुछ ना कुछ मैं लेकर आऊँगा। और आज मैंने जो डिसीजन देखा, मुझे ये समझ में आया कि कोचिन शिपयार्ड को हम लोग शायद शिफ्ट करने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अभी मेरे पास स्टॉक यहाँ पर 5 है, लेकिन 5 स्टॉक में से कौन सा स्टॉक कोचिन शिपयार्ड को अगर जो है वो ओवरराइड करता हुआ आगे बढ़ेगा इस सेक्टर का या अगले सेक्टर का, वो अगले प्रोग्राम तक आपको बताऊंगा। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिए। लेकिन आपके सारे शेयर जो लॉस में वो मेरी नज़र में हैं, इनमें कैसे बचना है, कैसे निकलना है, उसके लिए मैं लड़ रहा हूं। बस आप मेरे साथ पीछे खड़े होकर पेशेंस बनाकर रखिए। बिलीव करिए कि लड़कर छीन कर पर हम अपना लॉस रिकवर करके प्रॉफिट की तरफ बढ़ेंगे। बिल्कुल, तो ये आप लोगों के लिए भरोसा है। लेकिन इसी तरह का एक और सवाल है सर, अंकित रामपुरिया जी का। इन्होंने 100 रुपये अभी Money9 को भेजे हैं और कह रहे हैं, रेस्पेक्टेड सर्स, प्लीज एडवाइस ऑन PSU सेक्टर फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, एज सम सो कॉल्ड एक्सपर्ट एडवाइस एग्जिट फ्रॉम PSU, गेम ओवर फॉर PSU, ऐसा कह रहे हैं, प्लीज़ गाइड अस। तो ये हमारे यहाँ बहुत सारे लोग की एडवाइस रही है, बहुत जगहों पर अलग अलग चैनल्स पे भी लोग कह रहे हैं कि PSU सेक्टर का टाइम जो है वो ओवर हो गया है। ये वो जानना चाह रहे हैं कि आपकी राय PSU सेक्टर को लेकर के क्या है, ख़ासतौर से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को लेकर के। तो ये जानना चाह रहे हैं कि आपको फॉलो करें या बाकी लोगों को फॉलो करें। ये कुछ दिन में बहुत सारे सवाल आए कि सर आपके यहाँ लोगों की राय अलग अलग होती है, तो ये तो होनी चाहिए सर, कि मतलब कि सबके शेयरों को, बाजार को देखने का नज़रिया अलग होता है। आप किसको फॉलो कर रहे हैं उनको आप फॉलो कीजिए। अगर आप रवि जी को फॉलो कर रहे हैं तो फिर आंख मूंद करके उनको ही फॉलो कीजिए। जब आप सबको फॉलो करेंगे एक साथ कि आज इनकी मान ले, आज उनकी मान ले, तो कन्फ्यूजन होगा। आज जैसे रवि जी की तरफ से जो रिकमेंडेशन रही उनके पर, उस पर वो बता रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, वो क्या एडवाइस होगी, कैसे रिप्लेस करेंगे। तो फिर आप एक ही व्यक्ति को फॉलो कीजिए, सुनिए सबकी, पर फॉलो एक को कीजिए। जी, ओवर टू यू रवि जी, आप इस पर क्या सलाह देंगे? जो कह रहे हैं कि तमाम लोगों ने कहा एग्जिट कर दीजिए, खत्म हो गया, PSU गेम ओवर हो गया है, आपकी राय क्या है लंबी अवधि के लिए PSU सेक्टर को लेकर? देखिए विपुल जी, मैं एक चीज़ कहता हूँ, मैं आपकी जो ये नब्ज़ है ना उसके साथ ही चल रहा हूँ। उसमें जब तक हलचल है तब तक मैं आपके साथ बैठा हूँ, और किस लिए बैठा हूँ वो भी बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले समझिए,
मेरा शेयर कोई भी मेरी पसंद का या मेरा उससे कोई रिलेशन नहीं है, मैं अब रिलेशन बनाता भी नहीं हूँ, खासतौर से शेयर से बिल्कुल नहीं। अगर मैं आज आपसे एक सवाल पूछता हूँ, मुझे उसका जवाब जरूर दीजिएगा, कमेंट में दीजिएगा। आपसे अगर मैं कह दूं कि आप आइडिया निकाल दीजिए, निकाल देंगे? आप जेपी पावर निकाल देंगे? क्या आप यस बैंक निकाल देंगे? ऐसे ना जाने कितने शेयर हैं जिनको वार पावर निकाल देंगे। क्या आप आलोक इंडस्ट्री निकाल देंगे? आप खुद पहले तैयार हो जाइए, फिर उसके बाद हो सकता है आप इसके बैड कमेंट मुझे करें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी बात समझिए, मुझे आपको प्रॉफिट की तरफ निकालना है, तो किस तरीके की कैलकुलेशन पे चलना है, मेरा उस पर ध्यान है। तो मैं जानता हूं कि आप ये निकालेंगे नहीं, लेकिन मैं इसमें चढ़ने और उतरने की तैयारी तो कर सकता हूं। उतरने, अब पीएसयूज की बात आप करते हैं, पीएसयूज जब से हम रिकमेंड कर रहे हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। विपुल जी हमारे हीरो हैं, और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इन्होंने हीरो बनाने, इनके अंदर एक क्वालिटी, ये हीरो बनाते हैं, और इन्होंने हीरो बनाया मुझे। किस लिए? आपको एक शेयर याद दिलाता हूं, IRFC सबसे पहले अगर कहीं रिकमेंड किया गया था तो मनी 9 के प्लेटफॉर्म पे 32 रुपए पे रिकमेंड किया गया था। कहां चल रहा है RVNL, कहां चल रहा है? बिल्कुल सही बात। तो इस बात, अब होता क्या है कि आप जब शेयर पे चढ़ते हैं तो कभी कभी आप तेजी पे चढ़ जाते हैं तो आपको नुकसान होता है, लेकिन बचाकर निकाल कर जो एनालिस्ट आपको आगे ले जाता है उसी को फॉलो करिए, वही आपको आपका ध्यान रख सकता है। आपके जितने पीएसयूज के स्टॉक्स हैं, मैं आपको एग्जांपल के, मुझे सब रटे हुए हैं सर, मुझे कोई लैपटॉप या कोई मोबाइल देखने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि कौन से स्टॉक। मैंने आपसे आते ही पहले बैठते यही बोला कि कुछ लोगों को 10%, कुछ लोगों को 20% और कुछ लोगों को 22%। अगर 22% तक का नुकसान आ रहा है तो इसका मतलब है मेरी रिकमेंडेशन पे होंगे, अगर उससे ज्यादा नुकसान आ रहा है तो वो आपकी अपनी कॉल है, आप निकले नहीं होंगे। लेकिन आपको मजेदार बात बताऊं कि आप 40% का प्रॉफिट भी बुक कर चुके होंगे, क्योंकि स्टॉक जहां से मैंने चलाए देखे हैं वहां से बहुत बढ़ चुके हैं। तो मेरे हिसाब से सर बिल्कुल कूली बैठिए, मैं बता रहा हूं कि कहां पर एवरेज करिए। अब NHPC का एक एग्जांपल ले लेते हैं, पावर ग्रिड का, टाटा पावर का एग्जांपल ले लें। पीएसयूज में आप जाते हैं, बैंकिंग काउंटर पे आप देख लीजिए, पीएसबी है, आईओबी है, यूनियन बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, इन सारे शेयरों पे आप देखिए 280 भी था, 250 भी है, बीच बीच में चाल चलते रहते हैं। लेकिन ये स्टॉक क्या फंडामेंटली खराब है? क्या ऐसा लगता है? सर आज के समय में एवरेज पी जो हो गया वो है 30 का। अगर कोई कहता है 30 का पी ज्यादा है तो उसकी मत सुनिए, मैं तो सीधे कह रहा हूं। और जिन स्टॉक्स में आप बने हैं ना, अगर आप 4-6 महीने, कहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए बने, 6 महीने वेट करेंगे, यही प्रॉफिट पे आ जाएंगे और आप लॉस बुक करके फिर आप कहेंगे यार मेरा तो नुकसान हो गया। तो नज़र सब पे है, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कुछ दिन छुट्टी पे चले जाइए, कुछ टाइम पास करिए। आज के दिन हम टाइम पास इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज वाकई में स्टॉक में किसी में कोई बाइंग सेलिंग नहीं है, मैं तो नहीं दे पा रहा हूं। अगर आपको लगता है कि नहीं फिर भी मौका है तो आप बिल्कुल देख सकते हैं। 2 स्टॉक हैं, चुन चुन के लिए लिए हैं, वो भी लेवल्स के हिसाब से। आप बड़ी मुश्किल से ढूंढने के बाद, छांटने के बाद ऐसे स्टॉक मिले, अदरवाइज स्टॉक मार्केट में अभी थोड़ा सा कंसोलिडेशन है। मतलब ऐसा नहीं है कि तेजी आ जाएगी, खड़ा रहेगा या फिर थोड़ा थोड़ा गिरेगा। आप बताइए, मैं कहिए तो बाय देना शुरू कर देता हूं। तो यहाँ पर टाइम देखना है, टाइम दीजिए, ये आपके लिए राय है। थोड़ा सा धीरज रखिए, और कोई जरूरी नहीं कि हर रोज ट्रेड लेना ही है। और जब आप बाजार में पैसे बना रहे हैं तो बाजार में हमेशा पैसे बनते रहेंगे और एक तरफा बाजार आपके मन का चलेगा, ऐसा नहीं होगा। समय समय पर चीज़ें बदलती रहती हैं, तो धैर्य बना करके चलते रहिए, और जो एक्सपर्ट कह रहे हैं उनको ठीक से फॉलो कीजिए। और बात सही है, बहुत सारे शेयरों में कहा गया कि इनसे दूर हो जाए, लेकिन उसके बाद भी वही दर्शक उन्हीं शेयरों पर दोबारा सवाल करते रहे। तो ये बात सही है कि आप अपने हिसाब से चीज़ों को फॉलो करते हैं। लेकिन इस बीच जावेद साहब हमारे साथ हैं, और अमन जी ने हमको 100 रुपये भेजे हैं और कह रहे हैं हेलो विपुल जी, रेडिंगटन और गुजरात गैस में शॉर्ट टर्म के लिए बाई किए हुए हैं, टारगेट बताइए। सर टारगेट आपके बताएंगे, लेकिन ये बजिंग स्टॉक्स में आज हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, रेडिंगटन पे भी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन पहले जावेद साहब से बात कर लें तो अमन साहब आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। जावेद साहब नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार नमस्कार विपुल सर, आपको भी और रवि सर को भी सर। हाँ आपको भी। कहाँ से बोल रहे हैं जावेद साहब? सर मैं J&K से बोल रहा हूँ सर, मैं आपका और रवि सर का बहुत बड़ा फैन हूँ सर। अरे सर शुक्रिया शुक्रिया, कश्मीर से आप बोल रहे हैं, बड़ी खूबसूरत जगह है। अभी मौसम कैसा है सर जम्मू कश्मीर में? सर मौसम तो बढ़िया है सर, घूमने लायक सर, आ जाओ सर, लगाओ चक्कर सर। चलिए आते हैं सर, अगले 1 से 2 महीने के अंदर ही आते हैं जावेद साहब, और वहाँ पर घुमाने की व्यवस्था आपकी रहेगी फिर? बिल्कुल सर, बिल्कुल रहेगी सर, बिल्कुल सर। चलिए सर, फिर रवि जी को भी साथ में लेकर के आते हैं और कश्मीर की वादियों में घूमते हैं। बताइए जावेद साहब क्या सवाल है आपका? सर मैंने एक आधार हाउसिंग फाइनेंस का लिया था सर, आज से 1.5 महीना पहले सर, वो रवि सर को पूछने के बगैर ही लिया था सर। 440 पे लिए थे 100 शेयर सर। अच्छा 440 पे लिए हैं आपने?
100 100 100 शेयर ले रखे हैं सर। और नजरिया क्या है सर? सर लॉन्ग टर्म है सर, मतलब 1 साल के तक सर, लगभग 1 साल तक। 1 साल तक होल्ड कर सकते हैं। चलिए, अभी बाजार जो है थोड़ा बाजार बढ़ रहा है लेकिन शेयर नहीं चल रहा है उस हिसाब से। 440 पे आपने लिए हैं, 388 पर है, तो करीब करीब 52 रुपये पर शेयर का जो है आपको यहाँ पर नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि सर ये 1 साल के आसपास होल्ड कर सकते हैं। न्यूमिरा ने यहाँ पर अभी कुछ दिन पहले ही टारगेट जो है बताया है कि 20% यहाँ से शेयर में तेज़ी आ सकती है। आपकी क्या सलाह रहेगी सर? देखिए जावेद साहब, बिल्कुल आपने लिया है, थोड़ा सा डाउनवर्ड आया है और डाउन अभी थोड़ा सा और चल सकता है। मैं एक स्ट्रैटेजी यहाँ पर अब आपके लिए अप्लाई कर रहा हूँ, प्लीज़ अप्लाई करिएगा। आप जम्मू एंड कश्मीर से ही हैं। जम्मू एंड कश्मीर बैंक मैंने बाय रिकमेंडेशन दी है 108 रुपये से लेके 113 रुपये के बीच में, आज चल रहा है 109 रुपये के पास। 50 शेयर काट कर आधार हाउसिंग के आपको लॉस आएगा, मुझे पता है, लेकिन मैं इस लॉस को दूसरे तरीके से कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। 100 शेयर है, 50 मत काटिए, आप अपनी मर्जी का रखिए, लेकिन 50 शेयर काट के जम्मू एंड कश्मीर बैंक को ले लीजिए। 135 रुपए के आसपास जब आ जाएगा जम्मू एंड कश्मीर बैंक, तो उसको प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। ये तब भी आपको यहीं के आसपास मिलता रहेगा। तो इसका मतलब है कि आपको लॉन्ग टर्म आपका ट्रेड ठीक है, लेकिन थोड़ा सा चेंज कर देते हैं जिससे प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ बढ़ जाएं। तो मुझे लगता है ये आप कर लीजिए। 105 के नीचे अगर जम्मू बैंक जाता है, 104 के नीचे क्लोज करता है, तो वापस एक बार अपडेट ले लीजिएगा। रिस्क थोड़ा बहुत होता है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि ये स्ट्रैटेजी आपको काम कर जाएगी, आपके लॉस को जरूर रिकवर करा पाएगी। चलिए, तो ये जम्मू कश्मीर बैंक पे नज़र बना करके रखिए सर। इनके पास तो चलिए आपने स्ट्रेटजी बता दी, लेकिन वैसे भी जो हमारे सामान्य दर्शक हैं जो कुछ खरीदने के लिए कुछ ढूंढ रहे हैं, वो भी जे.एंड.के बैंक ले सकते हैं। देखिए, अगर ये यहाँ पर ही अब देखिए कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। मैं आपको क्लियरली बताता जी हूँ। जी जी। मैं अगर इमीडिएट खरीदना हो जम्मू एंड कश्मीर बैंक, तो आई विल वेट फॉर नेक्स्ट 2-3-4 डेज। क्यों? क्योंकि ये एक स्ट्रैटेजी के तहत है चेंज करने की। लेकिन अगर इंडिविजुअल स्टॉक पे लेना, तो अभी 4-5 दिन तक थोड़ा रुका रहेगा, या फिर थोड़ा करेक्ट हो जाएगा, या 1-8 रुपए बढ़ जाएगा। तो आप जैसे ही आप इंडिपेंडेंट खरीदने जाएंगे, तो थोड़ा सा आपको जो है वो पेशेंस आपका लूज हो सकता है। तो स्ट्रैटेजी है। अब अगर चुन चुन के स्टॉक पे तैयारी है सर, देंगे कुछ 2 स्टॉक्स आपके लिए रखे हैं मैंने, देंगे। नहीं, जब आप कह रहे थे ना उस समय, जब आपने कहा कि कुछ खरीदने लायक नहीं, तो मुझे लगा भाई बीच में रोकूं और बोलूं कि मतलब जो है चुन चुन के है कि नहीं। तब तक आपने पहले ही क्लियर कर दिया कि नहीं 2 शेयर देंगे, तो मैंने कहा चलो हमारे दर्शकों की और मेरी भी सांस में थोड़ी सी सांस आई। इस बीच आदर्श पांडे जी ने 100 रुपये दे दिए हैं और इनका सवाल भी आपका डिस्कस करते हैं, लेकिन अंकित बहुत देर से वेट कर रहे हैं हमारा। अंकित जी से बातचीत कर लेते हैं। अंकित जी को नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्ते सर। अंकित जी कहाँ से बोल रहे हैं? नोएडा से बोल रहा हूँ सर। नोएडा से बोल रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है अंकित जी। बताइए क्या प्रश्न है आपका? एक्चुअली मैं आपका काफी पुराना वीडियो है, जब से अंशुमान तिवारी जी आए हुए हैं तब से मैं आपके चैनल को फॉलो कर रहा हूँ। अरे सर, थैंक यू सर, बहुत 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 धन्यवाद। कैसे लग रहे हैं आपको मनी 9 के प्रोग्राम सर? अच्छे लग रहे हैं। मनी सेंट्रल है, फिर ये है, तो ये अच्छे लगते हैं मुझे प्रोग्राम। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाँ। सर मेरा बताइए एक सर। सजेशन है, अगर आपको पसंद आए तो मैं बता सकता हूँ। हाँ बताइए बताइए तो आप लोग जी। जब आप लोग बजिंग स्टॉक या कोई भी स्टॉक की बात करते हैं, तो उसमें करंट लेवल क्या चल रही है वो भी चर्चा कर लिया चाहिए। बहुत लोग दर्शक क्या होते हैं, वो करंटली व्यू नहीं करते हैं, वो सुनते हैं, तो उससे पता चल जाता है कि वो क्या प्राइस चल रही है। और अच्छा। सेकंड मेरा सजेशन है सर कि जब हम लोग चुन के बेसिस में उसमें एक टाइम पीरियड बता दिया जाए कि किस टाइम पीरियड में ये कवर हो जाएगा या फिर आ जाएगा ये। चलिए, ये आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया है सर। हालांकि जो आपने जो चुन चुन के लिए सुझाव दिया है, ये एक और दर्शक ने दिया था, तो उसके बाद से हम ये कोशिश करते हैं कि जो भी एक्सपर्ट रहे उनसे ये ज़रूर पूछ लें कि ये टाइम फ्रेम कितना है, कि मतलब छोटी अवधि के लिए है, मध्यम अवधि के लिए है, लंबी अवधि के लिए है। तो ये हम कोशिश करते हैं कि मतलब एक बार के लिए पूछ लें कि कितना टाइम फ्रेम रखा जाए। तो अच्छा सुझाव है आपका। और रही बात बजिंग स्टॉक्स वाली, तो हाँ, इस नज़रिए से नहीं सोचा कि लोग खाली सुनते भी होंगे, तो बात सही है। हम कोशिश करेंगे कि आज से बजिंग स्टॉक्स में जो है वो करंट मार्केट प्राइस भी मैं खुद बोल दिया करूंगा, अगर आप देख नहीं रहे हैं तो। अच्छा सुझाव। आपका सवाल कोई? जी जी सर, मेरा NSPC में रवि सर के सजेशन से लिया था 98 पर। अच्छा। SJVN भी 121 शेयर्स हैं और RECL 254 शेयर्स हैं। ठीक है सर, तीसरा शेयर अभी रहने देते हैं, तीसरा रहने देते हैं। NSPC और SJVN, ये 2 डिस्कस कर लेते हैं जी। हाँ, वो एक्चुअली एक क्वेश्चन ये है
कि जी। लॉन्ग टर्म के लिए किसी एक में जाना हो तो कौन सा सही रहेगा और अच्छा। 6 महीने में कौन सा शेयर मुझे प्रॉफिट दे देगा, सही वो बात है, इसीलिए तो सर। चलिए सर, SJVN पर तो सर आज बड़ी खबर है और शेयर में भी काफ़ी अच्छा मूव रहा है। जो है कारण ये रहा कि नवरत्ना का दर्जा मिल गया। हालांकि इसको अभी हम बजिंग स्टॉक्स में जो है वो थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज 2% की अब तेज़ी रह गई, थोड़ा ऊपरी स्तरों से हल्का हुआ। 121 पे आपने ले रखे हैं, प्रॉफिट हो रहा है आपको यहाँ पर, तो 13-14 रुपये आपके बन रहे हैं यहाँ पर SJVN में। NHPC जरूर थोड़ा सा कंसोलिडेशन लगातार यहाँ पर देखने को मिल रहा है, थोड़ा सुस्ता रहा है और आपने 98 पे लिए हैं। यहाँ पर भी आपको ज़्यादा लॉस नहीं है, 1 रुपये नीचे आपके खरीद का से नीचे है। 0.25% आज NHPC का शेयर है। सर NHPC SJVN में अच्छे प्रॉफिट में है। क्या मतलब एक में अगर लगाना हो तो क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, ये आपसे जानना चाह रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो आपने अभी बात कही उसमें NHPC भी शामिल हुआ है, जिसको कि रत्न का दर्जा दिया गया है। हाँ, मैं बजिंग के लिए कुछ बचा के रखना चाह रहा था। लेकिन स्टॉक देखिए दोनों अच्छे हैं, डाइवर्सिफिकेशन है, इसलिए मैं चाहूँगा। वैसे अगर आप मुझसे मेरी पर्सनल चॉइस पूछिए तो मुझे NHPC इसलिए ज़्यादा सस्ता थोड़ा सा मिलता है। 140 रुपये वो चल रहा है, 100 रुपये चल रहा है। 100 रुपये वाला 120-25 तक जाए तो ज़्यादा बढ़ सकता है, 140 वाला 20 रुपये बढ़ेगा तो उसका रेशियो कम होगा। तो अगर पर्सनल चॉइस के हिसाब से देखें तो मुझे वो ज़्यादा पसंद है। बाकी आपने जो बात कही मैं उस पर थोड़ा सा हाईलाइट ज़रूर कर दूं। सर मैंने जितने आज तक शोज़ किए हैं उनमें मैं टाइम ड्यूरेशन ज़रूर बताने की कोशिश करता हूँ, कभी भी मैं इग्नोर नहीं करता। और ये भी बता देता हूँ कि ये इंट्राडे के हिसाब से लिया है तो कैरी फॉरवर्ड भी करना है या नहीं करना है, लेकिन आपका सजेशन बहुत वाजिब है। कई बार मिस कर जाते हैं कई लोग, हम लोग भी कई बार मिस कर जाते हैं, तो उसको ज़रूर हम लोग एप्लीकेबल करेंगे। लेकिन आपके दोनों शेयर बढ़िया हैं। आज NHPC सुबह आपने देखा होगा 100 रुपये मार के आया है। जब आप चलने की तैयारी कर रहा है, निकलने की तैयारी थोड़ी करेंगे, तो बने रहिए। 116-17 आएगा तो प्रॉफिट बुक करेंगे, और नहीं तो फिर वापस से आप तो नोएडा में ही हैं, वापस एक बार विपुल जी के ऑफिस भी घूम जाइए, तंग करिए इनको और अपना पोर्टफोलियो रीडिज़ाइन करा लीजिए। कह दे ऐसा थोड़ी होता है कि 2 शेयर ले लिया तीसरा नहीं लोगे आप, तो ये भी आप बोल सकते हैं। तो फिलहाल आपके स्टॉक्स अच्छे हैं, मुझे लगता है कि आपको होल्ड करना चाहिए। चलिए, होल्ड करना चाहिए सर, ये राय आपके लिए निकल करके आती हुई। और कुछ एक लोग ऐसे ऐसे सवाल पूछ लेते हैं सर, मतलब उनको भी सवाल पूछने की आवश्यकता है, मुझे समझ में नहीं आती। विश्वास साहिल करके एक दर्शक हैं, सुजलॉन के ऊपर इनका सवाल है। कह रहे हैं कि सुजलॉन इन्होंने लिए हुए हैं 7 रुपये पे, कह रहे हैं होल्ड करूं या निकल जाऊं, 5 महीने का टाइम। अब सोचिए 7 रुपये पे जिन्होंने ले रखा है उनको कोई सवाल पूछने की आवश्यकता है क्या? 7 रुपये पे ले करके और 80 रुपये तक के लक्ष्य देख लिए आपने, बड़ा धैर्य दिखाया है। निश्चित रूप से काफ़ी शानदार मूव यहाँ पर देखने को मिला है। अब 80 रुपये से थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग और दबाव देखने को मिला, तो 73 के आसपास आज चल रहा है, 3 रुपये नीचे है। लेकिन सर 7 से 70 और उसके बाद भी सवाल पूछने की आवश्यकता है क्या इनको? नहीं, देखिए आवश्यकता इसलिए है क्योंकि पेशेंस आता है। अपने को अगर लेवल्स पता चल जाते हैं तो थोड़ा सा विपुल जी ना एक खुशी होती है, लेकिन मैं बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है मुझे अभी इस समय। मुझे समझ नहीं आ रहा कि डिसअपॉइंटमेंट किस चीज़ का मैं बताऊं। इस बात का है कि आप क्या ये 1600-1700 लोग देख रहे हैं, इतनी मेहनत से हम लोग शो कर रहे हैं ना, आप लोगों ने इसको कहीं व्हाट्सएप स्टेटस पे डाला, मुझे पर्सनल मैसेज क्यों भेज रहे हो सर? अगर आप ऐसे 1600-1700 लोग अगर पर्सनल मैसेज भेजेंगे तो मुझे तो रिप्लाई देने का भी मन नहीं करेगा। तो ये आप लोग थोड़ी गलती कर रहे हैं और इसीलिए डिसअपॉइंटमेंट है। और हम इतने रम गए कार्यक्रम में कि मतलब पहली बार ऐसा हुआ कि मतलब मैंने भी ये ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर भी चलिए जो लोग देख रहे हैं उनका शुक्रिया। लेकिन हाँ, जो जितनी हो सके जो है अपना आप इस कार्यक्रम जो 1600 लोग देख रहे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आपके पास ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके ग्रुप नहीं हो, आप उस ग्रुप पे इस लिंक को एक बार प्लीज़ कॉपी करके भेज दीजिए। दूसरा मेरी एक रिक्वेस्ट है, अभी 1 घंटे के लिए व्हाट्सएप स्टेटस डाल लीजिए, 2 बजे डिलीट कर दीजिएगा, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आप लोग का ये प्रोत्साहन दिखता है, स्क्रीन पे दिखता है, तो मैं अकेला नहीं हूँ, विपुल जी हैं, पीछे से 2 कैमरामैन भाई लोग बैठे हुए हैं, पीसीआर की टीम भी पीछे से मुस्कुरा रही है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन अंदाजा मैं बता रहा हूँ। कैमरामैन साहब तो कंटिन्यू मोबाइल पे लगे हुए हैं और बस रील की चर्चा हो रही है, इसलिए मैं ये जरूर कह सकता हूँ। तो मुझे लगता है आप लोग प्लीज़ आप लोग अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे एक बार शेयर कर दीजिए। और रही बात सुजलॉन की चमक 70 रुपये के नीचे कम होगी। कम होकर कितनी आएगी? अगर आप निकलना चाहते हैं तो 70 के नीचे निकलिएगा, नहीं तो 85-88 रुपये के आसपास आएगा, तो वहाँ पर निकलने की तैयारी करिएगा। लेकिन अगला सवाल जब तक मैं जवाब दूं तब तक आपसे रिक्वेस्ट है, व्हाट्सएप स्टेटस प्लीज़ लगा लीजिए, नहीं तो हम लोग सवाल नहीं लेंगे, सिर्फ गप्पे मारते रहेंगे।
चलिए, ये एक तरीके से ये अच्छा तरीका है रवि जी का, वाकई में बहुत शानदार। इस बीच प्रेम कुमार जी का सवाल ले लेते हैं। प्रेम जी कह रहे हैं कि शेयर मार्केट के दो सुपरस्टार निवेशकों के कर्णधार विपुल सर और रवि सर को नमस्कार। तो राइम करने की कोशिश जो आपने की है, सुपरस्टार, कर्णधार, नमस्कार, बहुत शानदार। तो सारे हमारे जो दर्शक हैं वो कवि भी होते जा रहे हैं। इनका सवाल ले लेते हैं कि सर, हिंदुस्तान जिंक के 535 पर 100 शेयर लॉन्ग टर्म के लिए हुए हैं, 1 साल तक होल्ड कर सकते हैं, क्या करें, लॉस में हैं, राय दिला दीजिए। मेटल पैक चलता है, फिर थमता है, फिर चलता है, बीच बीच में रैली आती है, फिर रुक जाती है। हिंदुस्तान जिंक को लेकर के क्या टिप्पणी करेंगे सर? 1 साल तक होल्ड कर सकते हैं ये? देखिए, इस शेयर में आपको नुकसान जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन जो कुछ दिन पहले जिन्होंने बाय किया होगा उनको मालूम होगा कि इसमें क्या मिला है। अब दूसरा, इस समय अगर आप थोड़ा सा फंसे हुए हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं। 480 के नीचे स्टॉक जाएगा नहीं, और अगर चला भी गया तो रिस्क नहीं होगा, क्योंकि अगर कुछ नहीं मिला तो डिविडेंड मिल जाएगा, कुछ नहीं मिला तो बोनस मिल जाएगा, और कुछ नहीं मिला तो स्टॉक उतना चल जाएगा। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतर है। 535 पे लिया है, अगर आपके पास थोड़ा फंड हो तो 500 490 के आसपास थोड़ा एवरेज करते चलिएगा। वापस टर्न अराउंड स्टोरी होगी, 650 तक के लक्ष्य साल भर में आपको देखने को मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि मौके तो बहुत होंगे, और वो मौके आपको प्रॉफिट यहाँ पर देते हुए नजर आएंगे। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल बने रहिए। और अब मुझे पता है कि ये सब लोग शायरी इसलिए सुना रहे हैं क्योंकि विपुल जी लास्ट में अगर अपना टास्क नहीं करेंगे तो पता है फिर आप लोग सही है, एकदम सही जा रहे हैं। अब मुझे मज़ा आ रहा है आपके साथ शो करने में। कौन सा टास्क सर? कि विपुल जी को एक शायरी लास्ट में क्लोज करते हुए सुनानी है। अब ये नहीं कह सकते कि मैंने तैयारी नहीं करी। हर बात बोलो, आप क्या ही बोले। अब आप एक हफ्ते 2 हफ्ते आते नहीं, बाकी कोई पूछता नहीं, इसलिए हमने तैयारी की नहीं। लेकिन चलिए, हम अपनी पीसीआर की टीम को कहेंगे कुछ तैयारी करें तब तक जो है, अगर वो कुछ मुझे सजेस्ट करते हैं तो कोशिश करते हैं। लेकिन इस बीच श्याम जी हैं हमारे पास, उनसे बातचीत कर लेते हैं। श्याम जी को नमस्कार। श्याम जी नमस्ते। चलिए, संपर्क टूट गया, सवाल ले आइए फटाफट और उनका सवाल ले लेते हैं। और श्याम जी का प्रश्न आया हुआ है सिम्फनी के ऊपर। 200 शेयर हैं 1550 के ऊपर, और सिम्फनी के ऊपर जानना चाह रहे हैं कि अभी क्या करना चाहिए। अभी जो भाव देखने को मिल रहा है वो चल रहा है 1501 का, 1550 पे इन्होंने ख़रीदा हुआ है। गर्मी के मौसम में काफ़ी अच्छी रैली यहाँ पर देखने को मिली थी। आज 4% नीचे है। पूरा कंज्यूमर ड्यूरेबल पैक अच्छा चला था, हालांकि पिछले 1 महीने में 20% चला है सर ये शेयर। अभी क्या करना चाहिए सिम्फनी के शेयर में? इनको 40-50 रुपये का नुकसान हो रहा है। देखिए, यहाँ पे 1480 का एक स्टॉप लॉस डाल लीजिए। वापस से टर्न अराउंड स्टोरी यहाँ पर फिर से दिख सकती है, लेकिन हाँ ये है कि इस बार आएगा तो एक बार को एग्जिट कर लीजिएगा। ज़्यादा लंबा मत रखिए, बड़ा महंगा शेयर है इस समय के हिसाब से, और आगे जो है थोड़े से ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स कम होते हुए नजर आएंगे। सेल्स नंबर पर थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो उसकी वजह से रेवेन्यू यहाँ पर घटता हुआ सा नजर आ सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि इसको अभी ही काट दीजिए। 1480 का स्टॉप लॉस डाल लीजिए और अभी होल्ड करके रखिए। एक बार 1570 के आसपास आता है, 1580 आता है, तो इस बार मुनाफा बुक कर लीजिए। चलिए, तो ये राय निकल करके आ रही है आप सभी लोगों के लिए। यहाँ पर सिम्फनी के ऊपर सवाल जवाब का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन इन सब के बीच में जरा फटाफट रुक कर लेते हैं हमारे खास सेगमेंट सौदा मुनाफे का। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका सौदा मुनाफे का में। सौदा मुनाफे का जिसमें हम लेकर के आते हैं HDFC स्काई की तरफ से एक इनिशिएट की गई नई कॉल, जिसमें आपको मिलता है मुनाफा। जी हाँ, क्या समयावधि होनी चाहिए, कितना टारगेट निकल के आ रहा है, इन तमाम चीज़ों की जानकारी लेकर के हमारे साथ हमारे सहयोगी संदीप ग्रोवर जुड़ चुके हैं हर बार की तरह। संदीप, बताइए आज HDFC स्काई की तरफ से कौन सी कॉल इनिशिएट की गई है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के लिए HDFC स्काई की ओर से जो स्टॉक रेकमेंड किया गया है वो एक फंडामेंटल कॉल है। पतंजलि फूड्स के शेयर में HDFC स्काई की ओर से बाय का रिकमेंडेशन आता हुआ दिखा है। जो रिकमेंडेड प्राइस है वो 1942 रुपये 15 पैसे का है, और स्टॉक के लिए जो टारगेट प्राइस दिया गया है वो 2295 रुपये का है। इस कॉल की जो वैधता या फिर वैलिडिटी है वो 1 साल के आसपास की, क्योंकि HDFC स्काई ने इस स्टॉक को जब इनिशिएट किया है, कवरेज शुरू करी है, 18 सितंबर 2025 तक के लिए इस कॉल को इनिशिएट किया गया। यानी कि आपको इस कॉल में 1 साल का समय देना होगा। 18% से ज़्यादा का जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो स्टॉक में देखने को मिल सकता है। चूंकि एक फंडामेंटल कॉल है तो कोई भी स्टॉप लॉस इसमें नहीं दिया गया, लेकिन अगर आप 1 साल इसको होल्ड करते हैं तो आपको 18% से ज़्यादा की कमाई पतंजलि फूड्स के शेयर में
देखने को मिल सकती हैं। ये तमाम ट्रेडिंग कॉल्स एचडीएफसी स्काई ऐप का एक फीचर है जिसमें आप एचडीएफसी स्काई की इन हाउस एक्सपर्ट रिसर्च टीम से रिकमेंडेशंस ले सकते हैं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए क्यूआर कोड की मदद से आप एचडीएफसी स्काई के ऐप को डाउनलोड भी कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके एचडीएफसी स्काई के साथ डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं। चलिए संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये हमारे दर्शकों को बताने के लिए कि एचडीएफसी स्काई की तरफ से कौन सी कॉल इनिशिएट की गई है। तो फिलहाल अब इस खास सेगमेंट को समेटने की बात समय हो चुका है। फिलहाल इस खास सेगमेंट में इतना ही, लेकिन आप लगातार बने रहिए मनी 9 के साथ। चलिए, ये थी हमारी खास पेशकश सौदा मुनाफे का और इस बीच संजय कपाड़िया जी ने मनी 9 को भेजे हैं 400 रुपये और संजय जी का सवाल है रवि जी से। करें रवि सर के बताए सारे शेयर में बाय करता हूं, आज मैं प्रॉफिट में हूं। सवाल ये है कि कितने शेयर प्रोफाइल में रखने चाहिए। मेरे पास 60 शेयर हैं, सब रवि सर के सवाल जवाब सुन करके बाय किए हुए हैं। गुजरात महसाना से इन्होंने सवाल किया हुआ है। तो इन्होंने स्पेसिफिक सवाल कोई नहीं किया, 400 रुपये दे करके जानना ये चाह रहे हैं कि पोर्टफोलियो में कितने शेयर होने चाहिए। इन्होंने सब आपकी बातचीत सुन करके 60 शेयर जो है रवि जी जो है अपने पोर्टफोलियो में रखे हुए हैं। क्या ये संख्या सही है और प्रॉफिट में है ये, या फिर आपको लगता है कि 10, 12, 15 शेयर ही होने चाहिए ताकि उनको ट्रैक करने में आसानी होती है? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है और आपके माध्यम से मैं बताऊं कि देखिए, सबसे पहले नोट कर लीजिए आप लोग, अगर आपका फंड 5 लाख रुपए का है तो आपके पास मैक्सिमम जो है वो 15 शेयर होने चाहिए। अगर 10 लाख रुपए का है तो 20 शेयर तक जाना चाहिए। अगर 50 लाख के आसपास का फंड है तो आपके 60 शेयर वाजिब होते हैं और उसके ऊपर जितने भी फंड आपका हो, चाहे 50 करोड़ का हो, चाहे 70 करोड़ का हो, चाहे 100 करोड़ तक भी हो, तो भी आपको 60 एक ऐसा फिगर है जो कि एक मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टॉक्स है जिसमें कि सारे सेक्टर और सारे स्टॉक्स कवर हो जाते हैं जनरली, जो टॉप परफॉर्मिंग होते हैं। तो मुझे लगता है आपके 60 शेयर हैं, बहुत अच्छे हैं। नए शेयर परचेज करने की कोशिश मत करिएगा। अब उन्हीं शेयरों में, जैसे अगर सपोज करिए आपने 15, मैं एक एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आपने सपोज करिए 5 लाख रुपए लगाया और आपने 15 शेयर अब तक परचेज कर लिया। कोई नया शेयर आता है तो कोशिश ये करिए कि उन 15 शेयर में से ही कोई काट कर नया शेयर ऐड करिए, या फिर अगर उन्हीं में दोबारा कॉल आता है तो उनमें एवरेज करिए, लेकिन 15 से नंबर को ज़्यादा मत बढ़ाइए क्योंकि आप इतनी ज़्यादा चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाएंगे और इनफैक्ट आपकी नज़र जो है वो चूक जाएगी, कई बार लेवल्स निकल जाएंगे और आप जो ये स्टोरीज सुनते हैं या स्टोरीज जानते हैं कि शेयर आया तो था, बढ़ा तो था, लेकिन मैं बुक नहीं कर पाया, और ये कमेंट आपके ही हैं जो मैंने और विपुल जी ने कई बार हम लोगों ने कहा कि सर प्रॉफिट तो आया था लेकिन मैं बुक नहीं कर पाया, वो इसी वजह से होता है। तो ओवर लिवरेज नहीं करिए और आपने 60 शेयर अगर आप मैनेज कर पा रहे हैं बिल्कुल डटे रहिए। अब होता क्या है, कोई नया शेयर आता है तो रेशियो जरूर देखिए कि अगर आपके पास कोई पुराना शेयर है, जैसे मैंने आज आपको बताया एक एग्जांपल कि मैंने GRSC या कोचिन शिपयार्ड या HAL का मैं ऑप्शन ढूंढ रहा हूं कि कौन इसकी तेजी को अगर लॉसेस को रिकवर कर सकते हैं, तो मुझे अगर मिलता है तो मैं इन तीनों में से कोई चूज करके उस स्टॉक, एक स्टॉक काट दूंगा, दूसरा उसकी तरफ चेंज कर जाऊंगा। जैसे एग्जांपल के लिए अभी आधार हाउसिंग को पूछा था, मैंने कहा 50 शेयर रोक के रखिए, 50 शेयर पे आप जम्मू एंड कश्मीर बैंक पे आ जाइए। अब ऐसा नहीं कि अब तीसरा भी रिकमेंड किया तीसरा भी ले लीजिए, नहीं, रुकिए, आप इन्हीं दोनों को मैनेज करते हुए एक को जब काटिए तभी दूसरे की तरफ जाइए। इस तरीके की स्ट्रैटेजी में आप बहुत ज़्यादा शेयर नहीं लेंगे और अच्छा प्रोफाइल आपका बनेगा। तो 60 शेयर अगर आपने रखे हैं, फंड साइज अच्छा है तो बहुत बढ़िया है, बेहतर है, और उनको मैनेज करिए। ठीक है सर। अच्छा सर, ये तो आपने बताया कि 1 लाख का है, 5 लाख का है, बहुत बड़ी संख्या ऐसी भी होगी जिनकी इस पास 30-40 हज़ार रुपये लगा रखे हैं, 50 हज़ार रुपये लगा रखे हैं या 1 लाख के नीचे लगा रखे हैं, उनके पास कितने शेयर होने चाहिए? 5 से ज़्यादा बिल्कुल नहीं। 1 लाख का मतलब 5, 20 हज़ार पर शेयर, बस, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, 20 हज़ार से ज़्यादा जो है एक शेयर में मत लगाइए। तो ये 5 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अगर आपका पोर्टफोलियो 1 लाख के नीचे है तो ये स्पेसिफिक हो गया मामला, तो ज़्यादा बेहतर होगा। इस बीच चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं। और इरकॉन के ऊपर सवाल आया है देव वाजपेयी जी का। कह रहे हैं कि इरकॉन 100 शेयर हैं, 300 रुपये के भाव पर इन्होंने लिए हुए हैं। अभी मैं लॉस में हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकता हूँ, अभी बने रहें क्या, इसमें ये जानना चाह रहे हैं इरकॉन के ऊपर। तो इरकॉन पे क्या सलाह रहेगी सर? अभी आपने हालांकि रेलवे पे काफ़ी ज़्यादा बातचीत की, लेकिन अगर इरकॉन पे एक बार रिपीट कर देंगे तो बेहतर रहेगा।
नहीं, बिल्कुल देखिए, इस समय 255 के पास चल रहा है, 255-56 चल रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा धीरे धीरे करके करेक्ट होता जा रहा है, लेकिन बहुत लंबा करेक्शन के यहाँ पर संकेत नहीं दिखाई दे रहे। लॉन्ग टर्म विजन में बिल्कुल बने रहना चाहिए। और दूसरी तरफ है कि इस स्टॉक पे आपने रेलवे के एक स्टॉक को तो यहाँ पे भी वापस से वो रत्न वाला दर्जा दिया गया, फिर भी नहीं चला, तो लेकिन धीरे धीरे चलेंगे। और ये स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि फंडामेंटली बहुत अच्छे हैं, अगर आज नहीं कल तो धीरे धीरे चलते हुए नजर आएंगे। आपको लॉस लेने की जरूरत नहीं, होल्ड करिए, 1 साल का समय है, आप 1 साल इंतजार तो करिए, इससे ज़्यादा रिटर्न कोई और शेयर देता हुआ नजर नहीं आए। ठीक। एक सवाल हमारे दर्शक का बिरला सॉफ्ट के ऊपर आया हुआ है और जानना चाह रहे हैं सर, ये बिरला सॉफ्ट के ज़रिए मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या ये वक्त आ गया है कि हम अपना जो रुझान है, जो सेक्टरल चेंज हो रहा है, क्या हमें पीएसयू से थोड़ा हटके या फिर जो आप विकल्प तलाश रहे हैं, क्या वो आईटी हो सकता है? क्या आईटी का माहौल बदलता हुआ आपको भी दिखाई दे रहा है? आप कैसे देख रहे हैं आईटी कंपनियों को और आईटी का भविष्य आपको कैसे दिखाई दे रहा है? बिल्कुल देखिए विपुल जी, विकल्प का तलाश करते रहना ही आपका जो है वो जीवन से जुड़ा हुआ है। चाहे आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, और स्टॉक मार्केट में तो विकल्प हर समय आपको देखते रहना चाहिए, चाहे आपका स्टॉक प्रॉफिट में ही क्यों ना हो, क्योंकि स्ट्रैटेजी एक स्टेप पहले ली जाती है जिससे कि तैयारी से ही आपको प्रॉफिट निकलता है। अब बिरला सॉफ्ट में इन्होंने ये तो नहीं बताया कि इनका बाय प्राइस क्या था, क्या करना चाहते हैं, लेकिन नहीं, इन्होंने बताया था, मुझे सवाल मिस हो गया था, अगर मुझे मिलेगा तो मैं आपको बता कोई दूंगा। बात नहीं, मैं ऐसा आपको जो आंसर दे रहा हूँ वो आपका आंसर जरूर आपको मिलेगा। पहली बात है, अगर इसमें पोजीशन है, इस समय चल रहा है ये 664 रुपए, अगर आपकी पोजीशन है होल्ड करके रखिए, 750 रुपए तक के आंकड़े छूता हुआ नजर आएगा, उन लेवल्स पर आता है तो विपुल जी को वापस तंग कर लीजिएगा और पूछ लीजिएगा करना क्या है। नीचे जाने की बात करें तो देखिए, अब बॉटम बनता जा रहा है, 620 के नीचे ये स्टॉक शायद सस्टेन नहीं करेगा। और यही जो बात इन्होंने पूछी है कि क्या आईटी के रोलओवर की तैयारी है, नहीं, ये सवाल मेरा था सर, जी, क्योंकि बिरला सॉफ्ट के माध्यम से मैं पूछना चाह नहीं रहा नहीं, हूं। मैं विपुल जी आप ही को कह रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि आईटी की रोलओवर की तैयारी तो जरूर है, लेकिन उसमें कुछ स्टॉक्स दूर हैं, जिसमें से 1-2 स्टॉक की मैं चर्चा आज कर देता हूं, बाकी अगले प्रोग्राम में करूंगा, क्योंकि कंसोलिडेशन चल रहा है। अगर ब्रेकआउट चल रहा होता तो आज मैं सबसे पहले आपको दे चुका होता। किससे दूर रहना है? विप्रो से दूर रहना है। हाँ, लेकिन एक बड़ी अच्छी बात है, मैंने आपके प्रोग्राम पे भी एक मॉर्निंग में 10:30 का प्रोग्राम होता है, विवेक जी करते हैं, बीच बाजार जी, बीच बाजार। उस बीच बाजार में एक पेयर दिया था आप लोगों को, वो पेयर अभी भी रिपीट कर देता हूं, उसको आप अगर आप फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं लेके चलिए। इन्फोसिस सेल, टेक महिंद्रा बाय। मुझे नहीं पता इन्फोसिस ज्यादा तेज चलेगा या टेक महिंद्रा चलेगा, लेकिन मेरी ये स्ट्रैटेजी आपको प्रॉफिट दे जाएगी। और जो लोग देख रहे होंगे वो प्रॉफिट पे ऑलरेडी हैं, तो दोबारा फिर से प्रॉफिट की तरफ बढ़ जाइए। और एक स्ट्रैटेजी, चूंकि अब आधा घंटा प्रोग्राम निकल चुका है, एक स्ट्रैटेजी मैंने दी थी 450 पे कॉल सेल करने को और 450 पे ही पुट सेल करने को। वो था कौन सा? 51,000 और साथ ही 51,700, दोनों का टोटल वापस करके एक बार बताइएगा। आप लोग व्हाट्स उस पर डालिए कितना चल रहा है, फिर मैं आपको अपडेट देता हूँ कि कुछ पैसे आए नहीं आए।